नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2500 रुपये प्रति माह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिया अपडेट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार महिलाओं को जल्द ही मासिक भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई सराहनीय काम किए हैं जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। सचदेवा ने कांग्रेस को अप्रासंगिक बताया और कहा कि भाजपा महिला भत्ते के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दिल्ली की पूर्व सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही का आरोप लगाया और आप नेताओं के आरोपों को निराधार बताया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को कहा कि रेखा गुप्ता सरकार महिलाओं को मासिक भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही शहर के सभी पात्र लाभार्थियों को यह मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए गठित एक समिति तेजी से काम कर रही है और महिलाओं के भत्ते के नियमों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की सम्मान राशि देने की बात विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान कही थी। 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभ आरंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली को मेडिकल हब बनाने का वादा। दिल्ली में मोहल्ला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभ आरंभ किया गया। इन मंदिरों में मुफ्त दवा, टीकाकरण और टेली परामर्श जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में 1000 से अधिक ऐसे केंद्र खोलने का है जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। सरकार दिल्ली को मेडिकल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। 29 नवंबर से दिल्ली में शुरू होगी हॉट एयर बैलून की सवारी। 3000 रुपये में मिलेगा 150 फीट ऊंचाई से शहर देखने का रोमांच। दिल्ली में 29 नवंबर से हॉट एयर बैलून की सवारी शुरू हो रही है। 3000 रुपये में पर्यटक 150 फीट की ऊंचाई से शहर का मनोरम दृश्य देख सकेंगे। यह पहल दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है, जो शहर के लोगों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान करेगी। अब दिल्ली में 30 रुपये देकर घर के पास ही मिलेंगी 75 सरकारी सेवाएं। जाने पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के सभी इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य उन दिल्लीवासियों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है जिन्हें डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्र और बाकी दस्तावेजों के लिए आवेदन करना नहीं आता। हालांकि इस सेवा का लाभ लेने के लिए हर आवेदन पर 30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सरकार की यह योजना पिछली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का विकल्प मानी जा रही है। दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं, अगले 2 दिनों तक तेजी से गिरेगा तापमान। मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। मौसम विभाग ने सुबह धुंध और दोपहर में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में, हालांकि इसमें मामूली सुधार हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था। हवा में नमी का स्तर 100 से 42% दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का बड़ा अभियान। बुजुर्गों को साइबर ठगों से बचाने के लिए आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्गों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में सोशल मीडिया और घर घर जाकर जानकारी दी जा रही है। बुजुर्गों को साइबर ठगी के तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रख सकें। कार्यक्रम के दौरान साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने बताया कि साइबर अपराधी कैसे फर्जी लिंक, नकली QR कोड, संदिग्ध ऐप्स और OTP साझेदारी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाते हैं। 350वें बलिदान दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन। लाल किले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु पंत साहिब को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला मैदान में सिख समागम में भाग लिया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया और दिल्ली सरकार द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की। 1 लाख से अधिक सहज पाठ संपन्न हुए और संगत ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। में सभी धर्मों के लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समागम में आए संगत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 3 दिनों के इस महासमागम के आयोजन से पूरे देश में खुशी की लहर है। लाखों भक्त इकट्ठा हुए। उन्होंने गुरु जी के त्याग बलिदान को याद करते हुए 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में समागम के आयोजन को लेकर सरदार मनजिंदर सिंह व कपिल मिश्रा के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। मिड डे मील में बच्चों को दी जा रही एक्सपायर हो चुकी सूची, SOP का नहीं हो रहा है पालन, कई खामियां आई सामने।
कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील में नियमों का उल्लंघन पाया गया में एमसीडी ने एक स्वयंसेवी संस्था को एक्सपायरी डेट की सूची का उपयोग करने और एसओपी का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। पहले भी ऐसे अनियमितताएं मिली थी। एमसीडी अब ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों और प्रिंसिपलों की भूमिकाओं की भी जांच की जाएगी। दिल्ली में 149 बिल्डिंगों पर लगाई गई एंटी स्मोक गन नए सर्वे के बाद 500 से अधिक की इमारतों में अब अनिवार्य है। ये दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 29 नवंबर की समय सीमा से पहले ही 149 इमारतों में एंटी स्मोक गन लगाई गई है। नगर निगम ने 500 से अधिक इमारतों में इसे अनिवार्य कर दिया। यह मशीन हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों को नीचे बिठाकर हवा को साफ करने में मदद करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इसकी निगरानी कर रही है। पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी के अनुसार शुरुआती आकलन में 149 इमारतों की पहचान की गई थी जिन्हें एंटी स्मोक गन की जरूरत थी। नए सर्वेक्षण के बाद नगर निगम ने 500 से अधिक इमारतों में एंटी स्मोक गन लगाने की अनिवार्यता लागू कर दी है। दिल्ली से गुरुग्राम में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर ईडी का छापा, 505 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। जी हां, ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में छापा मारा। इस दौरान ईडी ने कंपनी की 505 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। कंपनी पर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अवैध धन कमाने और उसे ठिकाना लगाने का आरोप है। मामले की जांच अभी चल रही है। ईडी की जांच में पता चला कि विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप के जरिए ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग चलाती है। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कंपनी के लगभग 505 करोड़ के एसेट्स फ्रीज कर दिए, जिसमें बैंक बैलेंस से बॉन्ड, एफडीआर और म्यूचुअल फंड शामिल है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, शीशगंज साहिब से हिंदी की चादर पवित्र झंडा जुलूस रवाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर हिंद की चादर झंडा जुलूस को रवाना किया। यह जुलूस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से आनंदपुर साहिब तक जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने और समाज में भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मौजूद सभी भक्तों को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और सभी का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। झंडा जुलूस वाली बस को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और सभी यात्रियों के लिए शुभकामनाएं दी। राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने का किया था अनुरोध। दिल्ली की एक अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले को दूसरे जज के पास भेजने का अनुरोध किया गया। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राबड़ी देवी ने निष्पक्ष न्याय न मिलने की आशंका जताई है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। हालांकि अदालत ने सीबीआई मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई और ईडी के मामलों को किसी अन्य अदालत में हस्तांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री को 4 मामलों में आरोपी बनाया गया, जिनमें नौकरी के लिए जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला मामला शामिल है, जिनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकी उमर का मददगार सोहेब फरीदाबाद से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर के सहयोगी सोहेब को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच के चलते हुई है। एनआईए सोहेब की भूमिका और उमर के साथ उसके संबंधों की जांच कर रही है। एजेंसी विस्फोट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए सोहेब से पूछताछ कर रही है। इस विस्फोट में अब तक 15 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले एनआईए ने कार बम धमाके के मुख्य आरोपी उमर के 6 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। सोहेब की गिरफ्तारी के साथ जांच में अहम प्रगति हुई है। रेल यात्री ध्यान दें, देरी से रवाना होंगी हसनपुर रोड विशेष, पूर्णिया कोट विशेष और न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट। ये दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया। नई दिल्ली हसनपुर रोड, आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट और आनंद विहार टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को दिक्कत हो रही है। वहीं सुबह 5:15 बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट विशेष
8:25 की देरी से दोपहर 1:40 और अपराह्न 3:20 पर चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटा 55 मिनट की देरी से शाम 6:15 बजे चलेगी। वहीं कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में पुलिस और वांटेड अपराधी के बीच मुठभेड़, हत्या का आरोपी मेहताब पकड़ा गया। जी हां, वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर इलाके में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस हत्या के एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी मेहताब को गिरफ्तार करने गई थी। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी जिला पुलिस की एक टीम हत्या के मामले में फरार चल रहे मेहताब को पकड़ने के लिए पटेल नगर इलाके में पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, मेहताब ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मेहताब पर गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी मेहताब घायल हो गया। घायल मेहताब को तुरंत पकड़ लिया गया और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हो जाए सावधान, महंगी स्मार्ट वॉच को नकली प्रोडक्ट में बदल रहे थे ऑनलाइन डिलीवरी बॉय, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नकली उत्पादों से बदलने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस गिरोह की वजह से एक गोदाम को 8,50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सेवा प्रदाता कंपनी के डिलीवरी बॉय उमेश उम्र 22 वर्षीय और गिरोह के सदस्य सनी कुमार उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। उनके पास से 3 स्मार्ट वॉच और 3 ईयरपोड व उनके चार्जर बरामद किए गए। में साथ ही पुलिस ने नकली उपकरण भी जब्त किए हैं। दिल्ली के जवाला नगर इलाके में गिरी मकान की छत, 5 लोग घायल। राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के जवाला नगर में मंगलवार सुबह 4 मंजिला मकान पर नवनिर्मित ढांचे की छत गिर गई। इस हादसे में एक महिला समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं हादसे के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही DFS की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 5 घायलों को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। JNU में हिड़मा के समर्थन मुद्दा गरमाया, ABVP ने प्रदर्शन कर फूंका पुतला। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU परिसर में आज छात्रों ने नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के समर्थन में हाल ही में सामने आई गतिविधियों के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में आतंकवादी विचारधारा या हिंसा के समर्थन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, AQI बहुत खराब, ज्वालामुखी की राख ने भी बढ़ाई टेंशन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि अब यहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राजधानी की हवा 12वें दिन बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रहा, जबकि 24 घंटे का औसत AQI 352 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस से भी दर्ज किया गया। बता दें कि बुधवार यानी कि 26 नवंबर को हल्का कोहरा छा सकता है और तापमान 24 और 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। जयराम रमेश का दावा, संविधान का ड्राफ्ट बनाने में RSS की कोई भूमिका नहीं, PM गृह मंत्री तोड़ रहे सिद्धांत। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और केंद्र पर तीखा हमला किया और संवैधानिक सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आखिरी गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी का जिक्र करते हुए रमेश ने संविधान बनाने वालों की तारीफ की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर BR अंबेडकर शामिल थे। इस संसद में संविधान दिवस 2025 कार्यक्रम, राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। यह संविधान दिवस 2025 संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दिन केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र, न्याय और समानता के सिद्धांतों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया समेत
से 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों सदनों के संसद सदस्यों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पैसों के लिए गिड़गिड़ाता दिखा दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी आदिल, एजेंसियों के हाथ लगी व्हाट्सएप चैट ट्रेजर के नाम से था मशहूर। ये दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को आदिल के फोन से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसने धमाके की फंडिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इन चैट्स में आदिल बार बार पैसों की मांग करता दिख रहा है। मैं कभी एडवांस सैलरी, कभी तत्काल ट्रांसफर की गुहार। एजेंसियों को शक है कि यही रकम धमाके की तैयारी में इस्तेमाल हुई। मैं दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ उसमें आदिल ने 8 लाख रुपए दिए थे। पूछताछ में सामने आया कि आतंकी नेटवर्क में आदिल को ट्रेजर कहा जाता था। आतंकी डॉक्टर मुजबिल था लेडी सर्जन, शाहीन के प्यार में पागल, तीसरी शादी की, लुटा दी 25 लाख की दौलत। ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की साजिश को बेनकाब किया गया। मैं देश को बड़े धमाकों से दहलाने का नेटवर्क कैसे तैयार हुआ, आतंकी डॉक्टरों का आका कौन था, इसकी परतें भी अब खुलने लगी है। आतंकियों के इसी नापाक गठजोड़ में शामिल डॉक्टर मुजबिल शकील का जो कबूलनामा सामने आया वो बताता है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जेहन में क्या जहर घुला था। मुजबिल ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन से उसकी नजदीकियों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुजबिल ने गहरे राज्य जांच एजेंसियों की पूछताछ में उगले। मुजबिल ने बताया कि शाहीन से उसकी मुलाकात अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। वह मुझसे काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी मुझसे काफी ज्यादा थी। वो शाहीन के प्यार में पागल हो गया और ये आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने 2023 में निकाह कर लिया। डॉक्टर शाहीन का पहला पति जफर हयात मुंबई रहता था, जो शाहीन के मॉडर्न ख्यालों का खुलासा पहले ही कर चुका है। उसे बुरखे से चिढ़ थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बसना चाहती थी, लेकिन उसका दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाने वाला था, जिससे भी उसकी नहीं बनी। फिर अल फलाह में वो डॉक्टर मुजबिल के करीब आ गई। एमसीडी उपचुनाव से पहले पकड़ी गई शराब की 108 बोतलें, आम आदमी पार्टी नेता का साला चला रहा था कार। दिल्ली में 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले पुलिस ने ओखला में आम आदमी पार्टी पार्षद के नाम पर पंजीकृत कार से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें उम्मीदवार के रिश्तेदार सहित कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार दोपहर दक्षिण पूर्व दिल्ली के एमबी रोड ओखला मोड़ पर रूटीन गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार रोकी। तलाशी लेते ही पुलिस से हैरान रह गई। कार में 108 बोतलें अवैध शराब भरी हुई थी। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने बताया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। ये प्यार नहीं भरोसा नहीं लिखकर कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू ने किया सुसाइड। ये दिल्ली के वसंत विहार इलाके से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मशहूर कारोबारी कमल किशोर की बहू ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिस पर लिखा था प्यार नहीं भरोसा नहीं। पुलिस से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मशहूर कारोबारी कमल किशोर के 40 वर्षीय पुत्र वधु दीप्ति चौरसिया ने अपने कमरे में चुनरी के सहारे फंदा लगा लिया। जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो न सिर्फ उनका शव लटकता मिला, बल्कि पास पर्स पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था प्यार नहीं भरोसा नहीं। एक ग्रुप और 340 लोग दिल्ली में नक्सल प्रेमियों के फोन से निकल रही साजिश। ये दिल्ली में रविवार को इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नक्सली नारों और पुलिस कर्मियों पर हुई मिर्ची हमले के पीछे पुलिस को सुनियोजित साजिश की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने 22 स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद उनके फोन को जब्त किया। पुलिस एक सप्ताह पुराने व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई बातचीत की भी जांच कर रही है। उस दिन शाम के समय इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, जिनमें अधिकतर स्टूडेंट थे। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने ट्रैफिक को रोक दिया और इसमें कई एम्बुलेंस भी फंस गए। जब प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश की गई तो इनमें से कई झड़प करने लगे और पुलिस कर्मियों पर मिर्ची स्प्रे से हमला कर दिया। पिछले दिनों एनकाउंटर में मारे गए खूंखार नक्सली कमांडर मारवी हिडमा के लिए नारे भी लगाए गए और उसकी तुलना बिरसा मुंडा से करते हुए पोस्टर लहराए गए। दिल्ली में 42 दिन में 1 लाख से ज्यादा कटे चालान, नियम तोड़ने की दौड़ में टू व्हीलर सबसे आगे।
जो दिल्ली में सर्दियों के शुरू होते ही स्मॉग एक बड़ी समस्या बन जाती है। प्रदूषण बढ़ने पर प्रशासन सख्त हो जाता है और ग्रैब के नियम लागू किए जाते हैं। पिछले 42 दिनों में प्रशासन ने 1 लाख से ज्यादा चालान किए, जिनमें सबसे ज्यादा 2 व्हीलर के चालान शामिल हैं। सरकार ने पेंडिंग चालान को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि 90% से ज्यादा चालान अभी भी पेंडिंग है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नियमों का सबसे बड़ा वायलेशन कार, ट्रक या कमर्शियल गाड़ियां नहीं, बल्कि शहर के रोजाना इस्तेमाल होने वाले टू व्हीलर कर रहे हैं। विहिप ने सेना में मिशनरी कट्टरता की घुसपैठ पर जताई चिंता, रोकने पर दिया जोर। जब विश्व हिंदू परिषद ने सेना में मिशनरी कट्टरता की घुसपैठ पर चिंता जताई है। वही प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय रहते इस पर रोक लगाई। एक सैन्य अधिकारी द्वारा धार्मिक कारणों से रेजिमेंट के नियमों का पालन करने से इनकार करने पर न्यायालय ने धार्मिक स्वतंत्रता और सेना के नियमों पर टिप्पणी की। विहिप ने इस कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। बता दें कि सेना के जिस रेजिमेंट का अधिकारी वह उसी रेजिमेंट के नियमों को पालने से सिर्फ इसलिए इनकार करने लगा क्योंकि ईसाईयत उसे ऐसा करने से मना करती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, प्रदूषण कम करने की बजाय आंकड़ों में हेरफेर कर रही सरकार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमला बोला। आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय आंकड़ों में हेरफेर कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। आपने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। दिल्ली में 1000 से अधिक परिवार जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर, खतरे में जीवन। बिहार में 1000 से अधिक परिवार जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर है, जहां कंक्रीट गिरना आम बात है। डीडीए की अनदेखी से स्थिति और भी खराब है। 2002 में बने इस फ्लैटों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे निवासियों का जीवन खतरे में है। गंदगी और जलभराव से बीमारियां फैल रही है और निवासियों को हर पल हादसे का डर बना रहता है। 2002 में लाल फ्लैटों में करीब 2000 फ्लैट बनाए गए थे। इनमें से करीब 1400 में पहाड़गंज के मोतिया खान की झुग्गी झोपड़ियों के लोग रहते थे। में काफी 600 फ्लैट सरकारी कर्मचारियों को अलॉट किए गए थे। रहने वालों का कहना है कि हालत खराब होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों ने कुछ साल पहले फ्लैट खाली कर दिए और कहीं और चले गए। फिलहाल ये फ्लैट बंद है। 1400 फ्लैटों में लोग रहते हैं और इन फ्लैटों में 5000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।